very carefully. मुझे ध्यान से सुनना। Financial prosperity does not respond to fasting and praying. आर्थिक समृद्धि उपवास प्रार्थना को जवाब नहीं देती। And many Christians have been praying and fasting for a financial turnaround in their life. और बहुत से मसीह लोग एक आत्मिक छुटकारे के लिए प्रार्थना उपवास कर रहे हैं। Because they don't understand the revelation of the scripture. क्योंकि वो वचन के प्रकाशन को नहीं समझते। Amen. Many people are. It's your Father's will to prosper you. आपके पिता की ये चाहत है कि वो आपको समृद्ध करे। आप जानते हैं इस दुनिया में 75% से ज्यादा जो चिंता है वो फाइनेंशियल चिंता है लोगों को। आज पास्टर्स को फाइनेंशियल चिंता है, मिनिस्ट्री की, बिजनेसमैन को फाइनेंशियल चिंता है, लोगों को फाइनेंशियल चिंता है। Amen. And God wants to deliver you from that. Amen. मैं आपको एक छुटकारा देना चाहता है। Put Deuteronomy 16 verses 16 and 17. व्यवस्था विवरण 16 उसका 16-17। I want to teach you this principle. और मैं परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो जिस ब्लेसिंग को मैं चख रहा हूँ, अगर मैं चरवाहा हूँ आपका, तो मैं चाहता हूँ आप भी उसको चखो। ओके? Amen. आप कोई इस कलीसिया का जो हिस्सा है, आप कर्जों के अंदर नहीं होगे। आप जातियों जातियों को कर्जा देने वाले होगे। Amen. देखो यहाँ पे बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, ये किसी प्रचारक ने नहीं कहा, ये परमेश्वर ने मूसा को कहा। क्या आप मानते हो ये परमेश्वर का वचन है? पड़ोस में क्या लिखा है? वर्ष में 3 बार अर्थात अखमेरी रोटी के पर्व और अवतारों के पर्व, अटवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने, मतलब डोंट गो एम्प्टी हैंड। द प्रिंस गॉड टोल्ड मोसेस, टेल माय पीपल टू नॉट कम इन माय प्रेजेंस एम्प्टी हैंडेड। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को कह दे मेरी उपस्थिति में खाली हाथ ना आए। ओके, ध्यान से सुनो इस बात को। Your prosperity is in your hand. आपकी समृद्धि आपके हाथों में है। Let me say that again, मैं दोबारा so that you understand it. ताकि आप Your समझें। prosperity is in your hand. आपकी समृद्धि आपके क्यों हाथों में। परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि लोगों को बोल मेरे पास खाली हाथ ना है? क्या परमेश्वर को क्या हमारे हाथों से क्या उसको बिल भरना है क्या स्वर्ग में? Why is he telling people? Whenever God gives us a command, it is for our benefit, not for his benefit. जब कभी परमेश्वर एक आज्ञा देता है तो वो हमारे भले, हमारे फायदे के लिए होती है, उसके भले के नहीं। Amen. कितने लोग जानते हैं प्रार्थना करना आत्मिक है? हाँ, जो प्रार्थना बहुत करता है हम उसको क्या बोलते हैं? बहुत आत्मिक है। मगर हम आज तक एक चीज नहीं समझे। आप जानते हैं जैसे परमेश्वर प्रार्थना करने को आत्मिक देखता है, परमेश्वर राज्य में बोने को भी उतना ही आत्मिक देखता है। प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में एक व्यक्ति है कुर्नेलियस, जो प्रार्थना करता है और दान देता है बहुत सारा, पर बोता है। और एक स्वर्गदूत उसके सामने आया और बोला, कुर्नेलियस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख एक मेमोरियल खड़ा हुआ है। We think giving or sowing is physical, मगर जो आपका देना है वो आत्मिक, जहां में परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। It stands as a memorial. वो एक यादगार के रूप में उसके सामने। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? एक स्वर्गदूत बहुत करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? बहुत आत्मिक है। मगर हम आज तक एक चीज नहीं समझे। आप जानते हैं जैसे परमेश्वर प्रार्थना करने को आत्मिक देखता है, परमेश्वर राज्य में बोने को भी उतना ही आत्मिक देखता है। प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में एक व्यक्ति है कुर्नेलियस, जो प्रार्थना करता है और दान देता है बहुत सारा, पर बोता है। और एक स्वर्गदूत उसके सामने आया और बोला, कुर्नेलियस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख एक मेमोरियल खड़ा हुआ है। We think giving or sowing is physical, मगर जो आपका देना है वो आत्मिक, जहां में परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। It stands as a memorial.
वो एक यादगार के रूप में उसके सामने खड़ा कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सेवकाई जो हमने बनाई है यहां पे, जो आप देख रहे हैं, इसीलिए बोल्डली ये बात बोल सकते हैं, $1 सपोर्ट बिना ये सेवकाई आज खड़ी है, बिना किसी कर्जे के, बिना किसी स्पॉन्सर के, केवल किस सिद्धांत से कि हमने परमेश्वर के राज्य में बोना सीखा। आज भी हर महीने हम लाखों बोते हैं दूसरी सेवकाइयों में, क्योंकि उस सिद्धांत को जानते हैं, उस सिद्धांत को समझते हैं। मैं आपको आप वचन में देखिए क्या लिखा है। कैन यू पुट 2 Corinthians 9:6, दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में देखिए क्या लिखा है। और पौलुस यहां पे एक चीज बोल रहा है। मैं आपको क्यों ये चीज समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ, पैसा लास्ट चीज होना चाहिए जिसके बारे में आप सोचते हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, 24 घंटे पैसे के बारे में नहीं सोचना है हमें। पौलुस क्या कह रहा है? परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यानी आपकी फसल की जो कटनी है वो परमेश्वर निर्धारित नहीं करता, आप निर्धारित करते हो, जैसे बीज आप उसके राज्य में बोते हो। पांचवा लगाना, पहले ध्यान सुनना, 5वीं आयत में जाइए। नहीं, इससे पहले पौलुस यहां मैसेडोनिया की कलीसिया में गया और वहां लोगों को बोल रहा है कि तैयार रहना देने के लिए, मगर वो उनको ये चीज बोलता है कि कभी भी प्रेशर में आके आपको नहीं देना है। इसलिए ध्यान से सुनो, इस कलीसिया में कभी भी प्रेशर में आकर बोलो नहीं देना है। हाँ, प्रेशर में आकर नहीं देना है, ठीक है? और जो रोटी परमेश्वर ने दी है, रोटी नहीं बोनी है, बीज बोना है। अपने बच्चों की फीस लाके मत बो देना। ध्यान से सुनो मेरी बात को। परमेश्वर जो हमें देता है उसमें बीज भी है और उसमें रोटी भी है। वो बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी देता है। अपनी रोटी नहीं बोनी है और बीज नहीं खाना है। बोलो, रोटी नहीं बोनी है और बीज नहीं खाना है। रोटी खानी है और बीज बोना है। कई लोग क्या करते हैं, वो हर्ट हो जाते हैं क्योंकि मैसेज सुना और जो सब कुछ है हर बार अकाउंट में डाल दिया, और फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर कहते क्या करा प्रभु ने। अरे प्रभु नहीं कह रहा आपको कि अपनी रोटी भी बो दो। इस कलीसिया में मैं आपको बोल रहा हूं, रोटी मत बो, बीज बो। केवल रोटी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अपने बच्चों की फीस निकाल के मत डालो यहाँ ऑफरिंग बैग में।